हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं महाद्वीप। तो देखिए, आज हम 4 महाद्वीपों के क्वेश्चन देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? ऑप्शन 1 जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन 2 भूमध्य सागर, ऑप्शन 3 उत्तरी अटलांटिक सागर, ऑप्शन 4 बाब अल मंदेब जल संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि एवं भूमध्य सागर जल संधि। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर से अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? स्वेज नहर, लाल सागर, बाब अल मंदेब जल संधि, मोजाम्बिक जल संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है स्वेज नहर, लाल सागर और बाब अल मंदेब जल संधि। 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है? अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है? आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भाग में। महान भूभ्रंश घाटियाँ किस महाद्वीप का विशेष भौतिक लक्षण है? महान भूभ्रंश घाटियाँ किस महाद्वीप का विशेष भौतिक लक्षण है? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है महान भूभ्रंश घाटियाँ। निम्न में से किस झील से नील नदी निकलती है? तो नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। नीचे दिए गए सागर महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। तो नील नदी का निर्माण होता है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर द्वारा नील नदी के द्वारा किस डेल्टा का निर्माण होता है? तो नील नदी के द्वारा भूमध्य सागर का निर्माण होता है। भूमध्य सागर में डेल्टा का निर्माण होता है नील नदी के द्वारा। विक्टोरिया झील के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन छांटिए। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। दोनों कथन सत्य हैं। जी हाँ, विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नीचे दी गई किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात ज़ेम्बेजी नदी पर स्थित है। ज़ेम्बेजी ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर।
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। नीचे दिए गए कथन और कारण पर सावधानीपूर्वक विचार कीजिए। अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। ये कथन सत्य है। नील अफ्रीका में नील और जायरे नदी को छोड़कर दूसरी नदियां नाव और स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। ये कथन सत्य है। नील और जायरे नदियों के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है। ये कथन गलत है। तो कथन एक सही है और दूसरा कारण गलत है, कथन सही है। निम्न में से किस जगह विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया अल अजीजिया लीबिया में। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। कहने का मतलब अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन है। उन विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। सत्य है। अफ्रीका में जो सवाना घास के मैदान है ना, उन सवाना घास के मैदान के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। आपको सत्य कथन बताना है कौन सा है। दोनों ही सत्य है। अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन है। उनके उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान है। सही है। अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। ये भी सही है। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? उत्तरी तटीय प्रदेशों में। सही है। पूर्वी तटीय प्रदेशों में नहीं पाई जाती। दक्षिणी तटीय प्रदेशों में। सही है। तो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु वो उत्तरी तटीय प्रदेश में और दक्षिणी तटीय प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन पूर्वी तटीय प्रदेश में नहीं पाई जाती। इसका ऑप्शन एक और तीन है। एक और तीन ऑप्शन सी। निम्न से कौन सी नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है? तो मक्कर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सही कथन बताना है। सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। सही है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला कम पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला कम पाया जाता है। ये बात भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाला एक पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग अफ्रीका के किस मरुस्थल में पाया जाता है? तो शुतुरमुर्ग अफ्रीका के किस मरुस्थल में पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में। निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। बात सही है। विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। सही है। किम्बरेले बोत्सवाना का हीरा भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। हीरा भंडार किम्बरेले और बोत्सवाना हीरा भंडार। ये बात सही नहीं है। केवल ऑप्शन 1 सही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका में केको के वृक्षों से कोको प्राप्त किया जाता है, जो कि कावा के समान ही लोकप्रिय पेय है। ये बात सही है।
पश्चिम अफ्रीका के देश है। देखिए पश्चिम अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं। कई बार तो ऐसे पूछ लेते हैं कि पश्चिम अफ्रीका में कौन कौन से देश निम्न में से आते हैं। तो ध्यान रखिए नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट। कोको का काफ़ी पर्याप्त मात्रा में निर्यात करते हैं क्या नाइजीरिया, घाना और आइवरी कोस्ट कोको का काफ़ी मात्रा में पर्याप्त निर्यात हाँ करते हैं। पश्चिम अफ्रीका के किस अफ्रीका के कौन सी दिशा में कोको का काफ़ी पर्याप्त मात्रा में निर्यात होता है? पश्चिम में। ऐसे भी पूछ सकते हैं। दोनों कथन सत्य हैं क्या? दोनों कथन सत्य हैं। जंजीबार और पेम्बा द्वीप के बारे में असत्य कथन बताना है। जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। सही है। इन द्वीपों में संसार का सबसे अधिक लौंग का उत्पादन होता है? नहीं होता है। जंजीबार और पेम्बा द्वीप में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन नहीं होता है। बाकी जंजीबार और पेम्बा द्वीप है दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। ये बात तो सही है। केवल एक सही है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है? तो अफ्रीका में जो भाषा ज़्यादातर बोली और समझी जाती है वो है स्वाहिली। सर्वोत्तमवाद धर्म को मानने वाले लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? तो हमारे एशिया में तो सर्वोत्तमवाद धर्म को नहीं मानते लोग। तो इसका आंसर फिर अफ्रीका हो जाए। जायरी देश के संदर्भ में आपको सत्य कथन बताना है। जायरी देश का अधिकतर भाग जायरी नदी की द्रोणी में आता है, इसलिए इसका नाम जायरी पड़ा। ठीक है, सही है। केवासा एक प्रकार का कंद है जो जायरी देश का प्रमुख खाद्य फसल है। ये भी सही है। केवासा खाद्य पदार्थ जायरी देश का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। ठीक है। जायरी नदी पर स्थित मटाडी जायरी देश का प्रमुख बंदरगाह है। मटाडी जायरी देश का प्रमुख बंदरगाह है। ये बात भी सत्य लग रही है मुझे। तीनों ही सत्य लग रही हैं, तीनों ही सत्य हैं। अफ्रीका महाद्वीप के जो नाइजीरिया देश है उसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है। ये बात सही है। नाइजीरिया के अतिरिक्त आंतरिक भाग में शीत ऋतु में प्राय गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर और पूर्व की ओर चलती हैं, जिन्हें हार्मटन कहते हैं। भाई नाइजीरिया में शीत ऋतु में गर्म और धूल भरी हवाएं नहीं चलती हैं, तो ये बात गलत है। कि उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, ये बात ठीक है। भाग 2 नंबर ऑप्शन गलत है। नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाया जाने वाला तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में पैदा होता है। नाइजीरिया में मुख्य रूप से कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तेल ताड़ का वृक्ष, जो कि विषुवतीय जलवायु में पैदा होता है। ये बात सही है। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अफ्रीका महाद्वीप के देश को नील नदी का उपहार कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? तो नील नदी का उपहार, इसका आंसर क्या हो सकता है? नील नदी का उपहार मिस्र को कहते हैं। अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म और शुष्क धूल भरी हवाएं चलती हैं तथा इन हवाओं को खमसीन कहते हैं? अफ्रीका में खमसीन हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं हैं ये, और खमसीन हवा आपको आप सबको पता है अफ्रीका की मिस्र देश में चलती हैं। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर और दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये बात सत्य है, क्योंकि हमें पता है ऊपर की ओर तो यूरोप और एशिया पड़ता है, और
और यूरोप और एशिया के पश्चिम दिशा की ओर वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पड़ जाता है। तो सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ दक्षिण अफ्रीका है और दक्षिण अफ्रीका के नीचे तो हिंद महासागर है ही, और एक तरफ अटलांटिक महासागर है ना, पूर्व की तरफ अटलांटिक महासागर आ जाता है। तो मतलब दक्षिण अफ्रीका में अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो बात तो इससे ही है। दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है। तो मेरिनो भेड़ अच्छी ऊन के लिए विख्यात है, अच्छी बात है। और दक्षिण अफ्रीका की है ये मेरिनो भेड़, ये बात भी सत्य है। दक्षिणी अफ्रीका पठार के पश्चिमी किनारे पर डेक्कन वृक्ष पर्वतमाला फैली हुई, पश्चिमी किनारे पर फैली हुई है क्या डेक्कन वृक्ष पर्वतमाला? नहीं, तो ये बात गलत है। और वेल्ड घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में, ये सही है, ऑप्शन से गलत है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में विचार कीजिए और सत्य कथन छांटिए। दक्षिण अफ्रीका के तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती है, ये बात सही है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है, ये बात भी सत्य है। पूर्वी भाग में, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है, लेकिन वहाँ का भाग पठारी होने के कारण वहाँ पे कृषि योग्य वो नहीं है, तो ये बात सही है। ऑरेंज और वोल नदियाँ डेक्कन्सबर्ग पर्वत से निकलती हैं, ये कथन सत्य है। ये ऑरेंज और वोल नदियाँ डेक्कन्सबर्ग पर्वत से निकलती है, ये कथन तो सत्य है। तो 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, सभी सत्य हैं। अगला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप जब देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का, तो आप देखेंगे कि पूर्वी, लास्ट में पूर्वी की तरफ पूर्वी भाग में आपसे पूछा जा सकता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के किस दिशा में है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। तो पूर्व में आप देखेंगे तो एक सींग सा बना हुआ है लास्ट में, पूर्व में। वो सींग सा जो बना हुआ है वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग। उसमें 4-5 ऐसे देश दिए हुए हैं, है ना, 4-5 ऐसे। तो वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। कौन कौन से देश हैं? सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया। तो सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, ये चारों ही देश हैं। ऑप्शन द हो जाएगा। इसी तरह हमने अफ्रीका महाद्वीप के क्वेश्चन देखे। देखिए रिजल्ट क्या आया है। सही उत्तरों की संख्या 29, गलत उत्तरों की संख्या 1। आपका प्रश्न है 96.7 सही। ऐसे तो हो जाएगा सिलेक्शन भाई। तो इससे अफ्रीका महाद्वीप हमने देखा। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हम देखने वाले। देखिए ये ऐड आ गया है, इस ऐड को मैं 10 सेकंड में ही हटा दूंगा। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको, 10 सेकंड में मैं इसको हटा दूंगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्वेश्चन देखिए, हम सीधा ही आंसर देख लेंगे इसके। ठीक है, निम्न में से कौन से देश लैटिन अमेरिका में शामिल है? देखिए कौन से देश लैटिन अमेरिका में शामिल है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राजनीति के इस तरह से, भौगोलिक के इस तरह से पूछे जाएंगे। दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मेक्सिको, मध्य अमेरिका। लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो देखिए ये सभी शामिल हैं। दक्षिण अमेरिका भी शामिल है लैटिन अमेरिका में, वेस्ट इंडीज भी शामिल है लैटिन अमेरिका में, मेक्सिको भी शामिल है लैटिन अमेरिका में, और मध्य अमेरिका भी शामिल है। नीचे दिए गए दक्षिणी अमेरिकी देशों पर विचार कीजिए और कौन से देश
स्थलरुद्ध देश है, यानी स्थलबद्ध देश है, यानी स्थलरुद्ध यानी जिसकी सीमा नहीं लगती है वो देश है। दक्षिण अमेरिका के कौन से देश है इनमें से? 1 अर्जेंटीना, 2 पराग्वे, 3 बोलीविया, 4 गुयाना, 5 सूरीनाम। देखते हैं दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन कौन से, आंसर देख लेते हैं। 2 और 3, इसमें सिर्फ पराग्वे और बोलीविया स्थलबद्ध है। पराग्वे और बोलीविया स्थलबद्ध है। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो आपको एंडीज पर्वतमाला कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से छांट लेंगे। निम्न में से एंडीज पर्वतमाला के बारे में कौन सा कथन गलत है? एंडीज पर्वतमाला के बारे में, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। एंडीज नवीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर है। पैटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के वस्ती छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। आपको बताना है कौन सा गलत है। ऑप्शन 1 गलत है कि एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, ये गलत है। सबसे ऊंची तो माउंट एवरेस्ट है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन 1 गलत है। बाकी देखिए चौथा ऑप्शन देखिए कि पैटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के वस्ती छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। पहला तो पैटागोनिया एक शीत मरुस्थल है। दूसरी बात, पैटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के अंतर्गत एक वस्ती छाया प्रदेश है जहाँ पे वर्षा नहीं होती है। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर है, ये नवीन वलित पर्वत है, ये बात भी सही है। इनमें से कौन विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपेक्सी। माउंट कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नंबर 1 पर कोटोपेक्सी आता है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन छांटना है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग अमेरिका, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बने हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन छांटना है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग अमेरिका, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बने हैं। सत्य कथन आपको छांटना है, दोनों सत्य है। अमेजन नदी के बारे में विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है तथा ब्राज़ील को पार करके ये नदी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अमेजन नदी की द्रोणी विषुवत के निकट स्थित है, इसलिए इसकी द्रोणी में विषुवतीय वर्षावन पाए जाते हैं। सत्य कथन छांटना है, सभी सत्य। अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है तथा ब्राज़ील को पार करके ये नदी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अमेजन नदी की द्रोणी विषुवत के निकट स्थित है, इसलिए इसकी द्रोणी में विषुवतीय वर्षावन पाई जाती है। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा 2 और 3। ये मत करना भाई, सबसे बड़ी नदी थोड़ी है ये। सबसे बड़ी का मतलब सबसे लंबी हुआ, तो सबसे लंबी या सबसे बड़ी थोड़ी है, ये 2 नंबर पर आती है, सेकंड। अपवाह की दृष्टि से ये सबसे बड़ी है।
अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी, वैसे नहीं है ना। तो ये तो गलत हो गया ना, इसका ऑप्शन 2 और 3 होगा। ओके, एशिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी? टिटिकाका, काका, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। कथन बताइए सतत झांकी। दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। अटाकामा मरुस्थल के पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अटाकामा मरुस्थल तांबा भंडार की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सभी सही, यह सभी सही। दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी पेरू की तरफ उत्तरी चिली में भी मिला है। अटाकामा मरुस्थल के पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अटाकामा मरुस्थल तांबा भंडार की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अटाकामा मरुस्थल में तांबा क्यों पाया जाता है? ओके, अगला सत्य कथा झांकना। दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वालसा पाई जाती है। ब्राजील में पाए जाने वाले ताड़ जाति के वृक्ष कॉर्नोबा से मोम प्राप्त किया जाता है। रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप का जायरे नदी द्रोणी है। जायरे नदी द्रोणी में रबड़ के वृक्ष खूब पाई जाती है। कौन सा कथन सत्य? केवल एक और दो सत्य। रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप का जायरे नदी द्रोणी है, ये गलत है। दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वालसा पाई जाती है। ब्राजील में पाए जाने वाले ताड़ जाति के वृक्ष कॉर्नोबा से मोम प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। 3 नंबर गलत है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को मोंटाना कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को मोंटाना कहते हैं। यानी मोंटाना वन कहाँ पाए जाते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो मोंटाना वन है वो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान में पाया जाता है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान में मोंटाना वन पाया जाता है। विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम कैंगारू। विश्व के पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं दक्षिण अमेरिका। वैसे तो मैं कथन पर विचार कर रहा हूँ, सत्य कथन झांकना है कि ये किस झील के संदर्भ में कथन है। दक्षिण अमेरिका का यह झील एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भाग में मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इस झील के द्वारा सामान का ढुलाई की जाती है। सामान रखा जाता है, सामान इधर से उधर उठाया जाता है इस झील के द्वारा। और एंडीज पर्वत के ऊंचे भागों में रहता है। ये लंबे गर्दन वाला पक्षी ऊंट प्रजाति का है। ऊंट की तरह ही कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। कौन सा पक्षी बात हो रहा है? लामा। कौन सा कथन सत्य? दक्षिण अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के अर्धनग्न भागों में होता है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील देश के भाग किनारे की मूल घास में प्राप्त पशु तत्व पाए जाते हैं। अर्जेंटीना ऊपर में भेड़ पालन की प्रमुख क्षेत्र है। एक और चांस है, 2 नंबर गलत है। अर्जेंटीना
अंटार्कटिका महाद्वीप। धन्यवाद।